Hello, good morning, class 9 students. Hope all of you are fine and doing your work properly and regularly. बेटा आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 14.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें क्या सीखना है? इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ की? स्टैटिकल फैक्ट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी आप ग्राफ की हेल्प से किस तरह से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं एंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ among the women between the ages 15 to 44 worldwide found the following figures। यानी आपको क्या कहा गया है कि 15 टू 45 ईयर्स की वुमेन्स पे रिसर्च की गई है और जो उनके डेथ और इलनेस के रीजंस हैं वो इसमें दिए हुए हैं। 6 कॉलम्स आर देयर। कॉजेज हैं बेटा इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, फीमेल फर्टिलिटी रेट है 31.8, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस में 25.4, इंजरीज में 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में 44.3, रेस्पिरेटरी कंडीशंस बेटा 4.1 एंड अदर कॉजेज इज 22.0। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो आप ग्राफिकली बताएंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। फिर विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ वर्ल्ड वाइज, कौन सी कंडीशन सबसे मेजर है तो वो आप बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा फीमेल फर्टिलिटी रेट है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की। So try to find out with the help of your teacher any two factors which will play a major role in the cause in the above being the major cause। कि आप इस major cause में क्या क्या affect कर सकते हैं ताकि इसको कम किया जा सके। इस तरह से बेटा क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा मेन काम है वो है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। इस तरह का जो भी डाटा होगा बेटा उसको हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम बार ग्राफ्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हाउ वी कैन डू? तो हम लिखेंगे वी कैन ड्रॉ या वी कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। वी कैन ड्रॉ दिस कंडीशन। इस कंडीशन को हम ड्रॉ करेंगे with the help of बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाएंगे बेटा, उसकी हेल्प से हम इस गिवन कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से बनाना है। क्या करेंगे हम? हमें x और y दो एक्सेस लेने हैं एज वी नो। तो हमने बेटा x एक्सेस और y एक्सेस इस तरह से ले लिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और ये y हो गया जिसमें आपके 6 कॉलम्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। अपने फैक्टर के अकॉर्डिंग बेटा हमने इसको 0 लिखा, दिस इज x, और यहाँ पे डिस्टेंस रखा है सेम। मोस्टली मैंने डिस्टेंस लिया है 4, देन आई हैव टेकन 8, 4 का डिफरेंस ले लिया है 12, 16, देन 20, देन 24, देन 28 एंड द लास्ट वन इज 32। तो ये हमारे y एक्सिस पे आ गए हैं। x एक्सिस पे हम क्या लेंगे बेटा? बार्स बनाएंगे। तो बार्स हमें इक्वल डिस्टेंस पे रखनी है। इक्वल डिस्टेंस आप अपने स्केल से भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। यानी ये फर्स्ट बार आ जाएगी, इसके लिए मैंने ये सेकेंड बार चूज़ की, ये थर्ड, ये फोर्थ, देन फिफ्थ एंड दिस इज माई 6th बार। तो इस तरह से बेटा प्लॉट करने के ये काम आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, जो हमारा था 31.8। तो 31.8 नियर बाय इसके ही रहेगा बेटा। तो हम क्या करेंगे? हमें आइडिया हो गया, अब हम बार बनाएंगे अकॉर्डिंगली। यहीं तक लेके जाएंगे 31.8 वाले बार को और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस 25.4। तो 25.4 अप्रॉक्सीमेट हमारा यहीं रहने वाला है, 24 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इसको हम रफली ही ड्रॉ कर पाएंगे बेटा इसमें। तो ये 25.4 हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज 12.4 इंजरीज
12 है बेटा, 12.4 लेंगे तो आप ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगी। इसको प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज योर 12.4। उसके बाद बात करेंगे 4.3 कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़। 4 है बेटा, 4 के साथ ही आप तकरीबन 4.3 को प्लॉट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका 4.3 रहा। नेक्स्ट इज 4.1 रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो ये ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहने वाला है बेटा। इस तरह से आप इसको प्लॉट करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज अदर कॉजेज 22 मीन्स 20 से आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करिए इसको। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करेंगे। ये आपका आ जाएगा अदर कॉजेज से रिलेटेड। दीज आर अदर कॉजेज। तो कैसे लिखना है बेटा, इसके अंदर हम सभी को लिखेंगे। जो भी हमने प्लॉट किया है किस तरह से लिखेंगे उसको। पहले हम लिख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो इसमें हमने लिखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। नेक्स्ट वन इज न्यूरोसाइकेट्री कंडीशंस। तो नेक्स्ट बार में हम लिखेंगे न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। द नेक्स्ट वन इज इंजरीज। ये इंजरीज का हो गया हमारा। ये है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। आफ्टर दैट इट इज रेस्पिरेटरी कंडीशन। ये आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशंस। एंड द लास्ट वन इज अदर कॉजेस। तो इस तरह से बेटा हमने सबको रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे लिखेंगे भी कि एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किए हैं जो आपके कॉजेज हैं वो रिप्रेजेंट किए हैं। और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया, फीमेल फर्टिलिटी रेट। ये भी हम इसमें मेंशन करेंगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हम करेंगे ताकि बार ग्राफ की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। तो अपने क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। द फर्स्ट वन इज ड्रॉ कर लिया हमने। फिर आपको ये कहा गया था कि क्वेश्चन में पूछा गया था विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस। तो सबसे मेजर कॉज आपकी कौन सी कंडीशन है। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉज है वो क्या है, हम आंसर करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस are the major causes of women's ill health and death worldwide. These are the main conditions. तो ये आपकी कंडीशंस हो जाएंगी। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जिसमें हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। और उसके साथ साथ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारी कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हमें कई चीज़ें उसमें देखनी है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस नहीं है और इस तरह से उस क्वेश्चन को हम करेंगे। सो पहले आप इस क्वेश्चन को करिएगा बेटा, उसके बाद हम उस कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।